गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 13 पाठ का नाम है संज्ञा। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, हम लोग ये देखते हैं कि संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, संज्ञा के पार्ट्स कितने होते हैं, यानी संज्ञा के भेद कितने होते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन हम पढ़ाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को संज्ञा के बारे में अभी तक कितना पता है। तो हानिया के नाम से जो आईडी है, अपना माइक ऑन करें प्लीज। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? और रीडिंग मत करिएगा, समझ में आता है तभी बताएंगे। दिस इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, मैं आपको रीडिंग करने के लिए नहीं बोल रही। यदि आपको समझ में आता है देन बताएंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? नो नो नो, वेट बेटा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। शायद आपका जो माइंड है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर ब्लेम करिए। पूरी क्लास को मेरी आवाज़ जा रही है। ठीक है, योर वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली एंड यू अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग। ओके, रेतिशा के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। यस, बोलो बेटा, बोलो हानिया, बोलिए। अच्छा, व्यक्तियों के अंतर्गत, जातियों के अंतर्गत, वस्तुओं के अंतर्गत से आपका क्या तात्पर्य है? हम्म। यानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है 6th स्टैंडर्ड तक की संज्ञा किसे कहते हैं, बिकॉज यू आर रीडिंग द बुक। ओके, व्हेन आई आस्क्ड अगेन, यू अगेन रीडिंग द बुक। इस स्टैंडर्ड में हमें संज्ञा का मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो बहुत ही शेमफुल है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो सारी दुनिया के जो नाम हैं, जो सारी दुनिया के नाम हैं, सारी चीजों के नाम हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत या सर्वनाम के अंतर्गत या विशेषण के अंतर्गत? हानिया, माइक को ऑफ कर देंगे सभी। माइक को ऑफ कर देंगे सभी, और जिससे पूछा जा रहा है सिर्फ वही बताएंगे। हानिया, किसके अंतर्गत आएंगे? मैंने जो बोला है आपको सुनाई पड़ा था? नो मैम। चलिए, माइक ऑफ कर लीजिए अपनी। चलिए, विधि जैन, माइक ऑन करें अपना। इसके पहले मैंने जो कुछ बोला है, जो भी मैंने कम्युनिकेशन किया, जो भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश की है, क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही थी सभी को? ओके, सो जिन लोगों को यदि, ओके, माइक ऑफ कर लेंगे सभी। जिन लोगों को यदि खुद की प्रॉब्लम है, उसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आ रही, उसको खुद बताना नहीं आ रहा है, तो आप अपने ऊपर ब्लेम लीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया। ओनली वन वर्ड में आंसर को खत्म करिए। मुझे मैम समझ में नहीं आता, आई एम नॉट एबल टू गिव दिस आंसर। ढेर सारे टीचर पर ब्लेम करना कि मैम योर नेटवर्क इज प्रॉपर कमिंग, दैट्स व्हाई योर वॉइस इज क्रैकिंग। टीचर पर ब्लेम करने से अच्छा है उस पे जो है टीचिंग कॉन्सेप्ट पे ब्लेम करने से बेटर है कि आप अपने ऊपर ब्लेम लीजिए कि मुझे समझ ही में नहीं आया कि आपने क्या पूछा। ये कह दीजिए, उसका फिनिश हो जाएगा आंसर। ठीक, मैं दोबारा उसको अंडरस्टैंड करवा दूंगी, दोबारा बता दूंगी, और तैयार हूं मैं बताने के लिए। चलिए, मैंने कहा था आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा था कि जो इस संसार में जितने भी नाम हैं, किसी भी वस्तु का नाम है,
मेज, टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत, सर्वनाम के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत, अव्यय के अंतर्गत, प्रत्यय के अंतर्गत या उपसर्ग के अंतर्गत? विधि जैन, आप बता पाओगे बेटा? विधि बताइए। ओके, किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? यस, डेफिनेटली संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर विधि जैन ने दिया। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। विधि ने कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है, और जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इतना ज्यादा आपको जो कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन है कि किसी वस्तु, प्राणी, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इंसान है, जानवर है, देश है, उन सभी में कोई ना कोई फीलिंग है, भाव है। इस संसार में जो भी चीजें, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इस संसार में जो भी चीजें हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, फीलिंग, द्रव्य, कोल्ड, जो भी चीजें हैं, वेदर, जो भी चीजें हैं, उनका कोई ना कोई नाम है, और जो नाम है वही संज्ञा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। यदि हम इसको डेफिनेशन वाइज, परिभाषा वाइज समझने की भी कोशिश करते हैं तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रैटेजी से आप लोग पढ़ते चले आए होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं लेकिन थोड़ी डेफिनेशन ही लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन को हम परिभाषा ही लिखेंगे। उस परिभाषा को ही हम इतना एलेबरेट करके उसमें हम चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, ओके, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जिसको मैं रफ करने जा रही हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन संज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा यस बेटा बोलो प्रश्न। ओके, चलिए हम यहां पर पढ़ते हैं संज्ञा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा नाम है। एक सिंपल आंसर, वन वर्ड में क्या हम बोल देते हैं? संज्ञा नाम है। ठीक है, संज्ञा नाम है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ये एरिया आपको समझ में आ रहा है जो मैं ब्लैक बोर्ड में ये एरिया आपको समझ में आ रहा है? दिख रहा है सभी? ओके, चलिए अब हम संज्ञा क्या है इसको भी समझ लिया हम लोगों ने शॉर्ट में। अब हम यदि इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम यहाँ पर परिभाषा ही लिख देते हैं सबसे पहले। संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है सभी को? मानवी दिख रहा है बेटा आपको? ब्लैक बोर्ड मानवी दिख रहा है आपको? ओके, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। अभी दिख रहा है? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप। यस, संज्ञा की परिभाषा लिखा है। यस, वही चीज लिखी हुई है। ओके, माइक को ऑफ कर लेंगे प्लीज, और यहाँ पर देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की।
तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है? किसी, यदि ब्लैक बोर्ड में जो मैं लिख रही हूँ वो विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मेरी आवाज पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैं आवाज कई बार रिपीट कर देती हूँ, तो आपको ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे जिन भी बातों को मैं बोल रही हूँ। किसी प्राणी, वस्तु, भाव के नाम के बोध को, बोध का मीनिंग होता है पता होना या ज्ञान होना, बोध को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है? इसमें दो तीन चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक शब्द है हमारा प्राणी, दूसरा है हमारा वस्तु, और तीसरा है हमारा भाव, ठीक है चिल्ड्रन? तो इन तीनों ही चीजों को मेन फोकस करेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को उसको टर्न करते हैं अपने कैमरे को, और तीनों ही जो हमारे टर्म्स है, ये कॉर्नर में जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आ रहा है? फिफ्थ ए, ओके, बताएं। फिफ्थ बी क्या? हिंदी टीचर वो मतलब हिंदी पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। ओ, मनीष का कॉपी। भैया मनीष का कॉपी तो फिफ्थ क्लास में वो पढ़ता ही नहीं है। क्लास बताओ बेटा भैया। बी है। बी है, हम नहीं पढ़ाते हैं बी को। मैम रूपाली सक्सेना पढ़ाते हैं, वहां पे जाएंगे। ओके ठीक है। तीन यहाँ पर जो है चीजें लिखी हुई, हमारी डेफिनेशन देखेंगे, अपनी बुक पे देखेंगे प्लीज। यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, चलिए मैं अपने कैमरे को इधर शिफ्ट करती हूँ। अभी ये जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो दिख रही हैं आपको? ओके, दिख रही हैं? ओके, हम देखते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्राणी, ठीक है, प्राणी। तो सबसे पहले हम प्राणी लिख लेते हैं। दूसरी स्थान पर लिखा हुआ है वस्तु, तीसरी जगह पर लिखा हुआ है भाव, ठीक है। अब हमारे प्राणियों में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? मनुष्य, मनुष्यों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? प्राणी जगत, प्राणी जगत में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? मनुष्य से लेकर जानवर से लेकर पशु पक्षी तक आ जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? फिर उसमें भी अंतर्गत मेल और फीमेल आ जाएंगे, ठीक है। ओके, प्राणी जगत में आ जाएंगे मनुष्य, पशु, पक्षी। देन इसमें भी स्त्री पुरुष, इसमें भी पशु पक्षियों की भी कई कैटेगरी होती होंगी। जितनी भी कैटेगरी होती हैं, जितने भी जो है विभाजन होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी ये क्या हो गया? प्राणी हो गया। प्राणियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब जो है मनुष्य है, पशु पक्षी जगत है, वो प्राणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, उनके नाम आ जाएंगे। अब आइए हम वस्तुओं की बात कर लेते हैं। अपना कैमरा सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं। सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है वस्तु। अब जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। अब वस्तुओं को तो इतना ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता है नहीं कि वस्तुएं क्या है। पंखा है, ये भी वस्तु है, टेबल है, ये भी वस्तु है, चौक है, ये भी वस्तु है, ठीक है। ये सारी क्या है? वस्तुएं हैं। जी सर, नाम बताएं जी। फिफ्थ 6B इन बैक एंड 6A हियर।
ओके, जी सर, थैंक यू। ओके, यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो भी चीजें हैं, वस्तु में क्या है, वस्तुओं के नामों को तो आप सभी जानते होंगे कि क्या है वस्तुओं के नाम। सर नाम बताएं, क्लास बताएं। 6B वफी आता है। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। ओके, वस्तुओं के अंतर्गत मैंने यहाँ पर लिख दिया है निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव तो सभी चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव के ही अंतर्गत आती हैं। इतना समझ लिया। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं चिल्ड्रन भावों की। तो जो हमारे भाव होते हैं, हंसना, रोना, जैसे मैंने कहा कि किसी स्टूडेंट को डांट पड़ी, वो थोड़ा सा रोया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश की, वो हंसा, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे भाव। तो यहाँ पर हंसना, रोना, चिल्लाना, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, भाव हैं। भाव, फीलिंग, ये क्या है, हमारे भाव हैं। भावों के भी नाम हो गए, हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना। तो ये सारे चिल्ड्रन हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भावों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप समझ गए कि ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी का कोई ना कोई नाम है। रोने का भी नाम है, जब हम मुस्कुराए तो मुस्कुराने का नाम है, जब हम तेज से आवाज किए तो चिल्लाने का नाम है, जब गुनगुनाए तो गुनगुनाने का नाम है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के नाम हैं। अब आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है, जो नाम है वही संज्ञा है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। कल हम लोग संज्ञा के प्रकार देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय।